हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सॉल्यूशन पे। दोस्तों, हम लोग जीके का टेस्ट लगाएंगे। ये आपका सिविल कोड कलर एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज चूज़ करके लाया हूँ। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए भाई लोग, क्वेश्चन को लगाते हैं सेट। ठीक है, पहला क्वेश्चन दोस्तों, वातावरणीय परिघटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है ज्योतिषी विज्ञान, बी मौसम विज्ञान, सी भूकंप विज्ञान, डी खगोल विज्ञान। तो इसका आंसर आप लोग ऑप्शन बी होगा दोस्तों, मौसम विज्ञान है। दोस्तों, आप लोग मेरे साथ कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लगाएं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जैव विविधता अभियान का कन्वेंशन का सचिवालय कहाँ है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए है लंदन, बी इटली, सी मॉन्ट्रियल, डी टोरंटो। तो ये 4 एमसीक्यू दिया हुआ है, आपको इसमें से एक चूज करना है आंसर दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मॉन्ट्रियल होगा। दोस्तों, आप लोग सेट जरूर लगाएं क्योंकि एग्ज़ाम का 5 दिन बचा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भाई लोग, भारत में निम्नलिखित में से किस शहर को सबसे हरा भरा हरित माना जाता है? ऑप्शन है बेंगलुरु, बी चंडीगढ़, सी दिल्ली, डी तिरुवनंतपुरम। तो इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, चंडीगढ़ को माना जाता है। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न, क्लोरोफिल में कौन सा पॉर्फिटिन होता है? ऑप्शन है मैग्नीशियम, बी कैल्शियम, सी लौ आयरन, डी टीन। तो इसका आप लोग आंसर बताइए। 10 सेकंड का टाइम है दोस्तों, जीके का 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम फॉर्मेटिन होता है। चलिए अगला प्रश्न है भाई लोग, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? तो ये पहले का पूछा हुआ दोस्तों, करंट भी देख लेंगे हम लोग। ऑप्शन है विनोद राय, बी राजेंद्र पवार, सी रोहिंटन नरीमन, डी इनमें से कुछ कोई नहीं। तो इस ऑप्शन से जो होगा ये विनोद राय होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है भाई लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर, अरब सागर में तेल बिखराव के कारण मुंबई तट पर हाल में डूबे कार्गो शिप का क्या नाम था? ऑप्शन है सागर ज्योति, बी वीनस, सी एमएससी चित्रा, डी गोल्डन ईगल। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एमएससी चित्रा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सच ए लॉन्ग जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है खुशवंत सिंह, बी सलमान रुश्दी, सी अमिताभ घोष, डी रोहिंटन मिस्त्री। तो इसका 7 नंबर का बताइए भाई लोग, कब कौन है इस पुस्तक का राइटर? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, रोहिंटन मिस्त्री हैं सच ए लॉन्ग जर्नी पुस्तक के लेखक। एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा लें। चलिए ठीक है, और यह पुस्तक रोहिंटन मिस्त्री द्वारा है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा सही। अगला प्रश्न है, इस्लाम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 7वीं शताब्दी ईस्वी सन, बी 5वीं शताब्दी ईस्वी सन, सी 5वीं सदी ईसा पूर्व, डी 3री सदी ईसा पूर्व। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, इस्लाम की स्थापना 7वीं सदी ईसा पूर्व ईस्वी सन हुआ था। यानी इनके स्थापना जो थे पैगंबर साहब थे,
इनका जन्म अगर पूछेगा तो 570 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इन्होंने मुस्लिम धर्म की स्थापना 613 ईस्वी में की थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, 9वां नंबर, शिंतो कहाँ का मूल धर्म है? ऑप्शन है चीन, बी जापान, सी सिंगापुर, डी ऑस्ट्रेलिया। तो 9 नंबर का आंसर दीजिए। तो इसका शिंतो यह जापान का मूल धर्म है दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट होगा भाई लोग। चलिए इसके बारे में शिंतो धर्म से जान जाते हैं कुछ दिन के। देखिए ये जो जापान का शिंतो धर्म है, इसमें कई देवी देवताओं की पूजा होती है जिनको कामी कहा जाता है। शिंतो धर्म के देवी देवता को कामी कहा जाता है जापानी भाषा में, ओके। और ये लोग प्रकृति, इनके जो देवता है वो प्रकृति संबंधी है, जैसे हिंदू धर्म में है पेड़ का पूजा होता है, नदी का, वैसे ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई लोग। 10वां क्वेश्चन, लंदन पैरा ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किसने किया था? ऑप्शन है प्रिंस चार्ल्स, बी क्वीन एलिजाबेथ, सी बराक हुसैन ओबामा, डी डेविड कैमरून। तो 110 नंबर का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, क्वीन एलिजाबेथ लंदन पैरा ओलंपिक खेलों का उद्घाटन ब्रिटेन की महारानी थी जो इनका देहांत हो गया दोस्तों। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न, 13 जुलाई 2012 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास लेने की घोषणा किसने की थी? ऑप्शन है केविन पीटरसन, बी जे कैलिस, सी शेन वाटसन, डी ब्रेटली। 111 नंबर का आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रेटली ने ली थी, ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं दोस्तों। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति पुरस्कार रूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है साहित्य, बी अभिनय कला, सी विज्ञान, डी समाज सेवा। तो 12 नंबर का आंसर दीजिए। तो देखिए साहित्य मतलब ये आपका जो है भटनागर पुरस्कार, विज्ञान में जो अतुलनीय काम करता है उसको भटनागर पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी सही है भाई लोग। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? ऑप्शन है 1972 ईस्वी, बी 1976 ईस्वी, सी 1974 ईस्वी, डी 1975 ईस्वी। तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई लोग, और क्वेश्चन का एमसीक्यू जरूर लगाइए, इससे आप खुद से जज कर सकते हैं कि आपका तैयारी कैसा है। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, 1975 ईस्वी में आर्यभट्ट उपग्रह छोड़ा गया था और यह रूस की सहायता से छोड़ा गया था, ठीक है। और इसे 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। डेट अगर पूछेगा तो लगा दीजिएगा डेट के साथ, 19 अप्रैल 1975 को। अगला प्रश्न है भाई लोग, ट्राई का क्या अर्थ है? ऑप्शन है भारतीय परिवहन नियामक प्राधिकरण, बी है भारतीय दूरसंचारण नियामक प्राधिकरण, सी है भारतीय परिवहन पंजीकरण प्राधिकरण, डी है भारतीय दूरसंचार पंजीकरण संघ। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ट्राई का पूछ रहा है, तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। इसको इंग्लिश में ट्राई बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म आप लोग लिखिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका होता है फुल फॉर्म टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो नहीं जानते हैं दोस्तों जरूर लिख लीजिएगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है भाई लोग। नेक्स्ट पर
निम्नलिखित में से कौन सा कायिक उर्वरीकरण कहलाता है? ऑप्शन ए प्रजनक उर्वरीकरण, बी युग्मक संलयन, सी त्रिगुण संलयन, डी निषिकांड के साथ नर युगोत्भिदी का संलयन। तो बताइए 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, युग्मक संलयन, यानी जोड़ा संलयन करेगा, इसी को कायिक उर्वरीकरण कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है भाई लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, मटर में विपरीत लक्षणों वाले कितने युग्मों का मेंडल ने चयन किया था? BBI अच्छा दोस्तों छप सकता है एग्जाम में। ऑप्शन है 7, बी 3, सी 4, डी 2। तो बताइए क्या होगा 16 नंबर का आंसर दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, मेंडल ने 7 टाइप्स के मटर के विपरीत लक्षणों के युग्मों का पेयर का चयन किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, हम दलदली सड़क पर क्यों फिसलते हैं? ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, बी आपेक्षिक बल व आपेक्षिक वेग सॉरी दोस्तों, सी घर्षण की कमी, डी घर्षण की अधिकता। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी होगा, घर्षण की कमी होती है जिसके कारण हम लोग दलदली सड़क पर फिसलते हैं, चिकना हो जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है भाई लोग। अगला प्रश्न, किसी पदार्थ का अणु जिसके कारण अपने परमाणु के समान होता है? ऑप्शन ए द्विपरमाणुक अणु, बी बहुपरमाणुक अणु, सी एक परमाणु अणु, डी त्रिपरमाणु अणु। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। 18 नंबर का क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन एक परमाणु अणु होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है दोस्तों। ये अणु का परिभाषा दिया है, कोई भी पदार्थ का अणु एक परमाणु अणु के समान होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है भाई लोग। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसमें नहीं होता है? ऑप्शन ए बांध, बी एसी जनरेटर, सी डीसी जनरेटर, डी मोटर। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। 19 नंबर का क्या होगा आंसर? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, बांध जो है उसका यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, विकिरण की कण प्रकृति का पुष्टि किससे की जाती है? ऑप्शन है व्यतितीकरण, बी प्रकाश वैद्युत प्रभाव, सी विवर्तन, डी ध्रुवीकरण। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ये विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि करते हैं। चलिए, इसे प्रकाश इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है भाई लोग। अगला, डीबीटी का प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन है डिजिटल वीडियो डेवलपर, बी डिजिटल वीडियो डिवाइस, सी डिजिटल वीडियो डिस्क, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। इसका डीवीडी का फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क। चलिए, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, ये जो डिजिटल वर्साइल डिस्क जो होता है, ये ऑप्टिकल डिस्क होता है। ओके भाई लोग, और इसे 1995 में सोनी कंपनी द्वारा और बाद में पैनासोनिक और सैमसंग द्वारा विकसित किया गया था। अगला प्रश्न, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, MS-DOS में प्राइमरी फाइल नेम में कितने कैरेक्टर रखे जा सकते हैं? ठीक है, ऑप्शन है 6, बी 8, सी 10, डी 12। तो 122 नंबर का बताइए दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, MS-DOS में 8 प्राइमरी फाइल नेम कैरेक्टर रखे जा सकते हैं। ऑप्शन बी सही है भाई लोग। अगला प्रश्न, USB का प्रयोग किसके लिए होता है?
ऑप्शन ए स्टोरेज डिवाइस, बी प्रोसेसर, सी पोर्ट टाइप, डी सीरियल बस स्टैंड। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, सीरियल बस स्टैंड के लिए यूएसबी का प्रयोग किया जाता है। यूएसबी के बारे में जान जाते हैं हम लोग थोड़ा सा दोस्तों। इसका आविष्कार 1996 ईस्वी में आईबीएम कंपनी द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर। ठोस पदार्थों को निम्नलिखित सूची में क्या विद्युत का सुचालक नहीं होता है? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, बी हीरा, सी सोडियम फ्लोराइड, डी सोडियम क्लोराइड। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर ऑप्शन ए होता है। अगला प्रश्न भाई लोग, निम्नलिखित में से किसे यशत पुष्प कहते हैं? ऑप्शन ए जिंक क्लोराइड, बी जिंक ऑक्साइड, सी जिंक नाइट्रेट, डी जिंक ब्रोमाइड। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, जिंक ऑक्साइड को यशत पुष्प कहते हैं। यशत लेपन आप जानते हैं दोस्तों, जैसे हम लोग कोई भी लोहा के चीज़ पे पेंटिंग करते हैं तो जिंक ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं, बड़ा इसको यशत लेपन भी बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है दोस्तों। रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का होता है, उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? ऑप्शन ए 140 दिन, बी 70 दिन, सी 210 दिन, डी 280 दिन। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, 140 दिन हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता किसमें होती है? ऑप्शन है रेतीली या बलुई मिट्टी, बी दोमट मिट्टी, सी चिकनी मिट्टी, डी बलुई और चिकनी मिट्टी के मिश्रण। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चिकनी मिट्टी में सबसे ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता होती है। अगला प्रश्न, गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र कब दिया था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, बी नमक सत्याग्रह, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन। तो भाई लोग इसका आंसर बताइए। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किए थे। ठीक है, चलिए भाई लोग सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? ऑप्शन है विष्णु, बी ब्रह्मा, सी इंद्र, डी पशुपति। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट प्रश्न, जॉन ऑफ आर्क की मृत्यु कैसे हुई थी? ऑप्शन है धर्मद्रोही या विधर्मी मानकर जलाने से, बी कत्ल किए जाने से, सी बीमार होने से, डी चोट लगने से। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, धर्म विरोधी मानकर इसे जॉन ऑफ आर्क की मृत्यु हुई थी। यह धर्म के विरुद्ध बोला था, इसलिए इसको मारकर जला दिया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कनिष्क वन का किसका पृष्ठपोषक था? ऑप्शन है महायान बुद्धवाद, बी हीनयाद बुद्धवाद, सी हिंदू धर्म, डी जैन धर्म। तो कनिष्क जानते हैं दोस्तों, महायान बुद्धवाद का पृष्ठपोषक था। इसी के समय में चौथी बौद्ध संगति हुई थी और इसी टाइम बुद्ध धर्म 2 टुकड़ों में बटा था, एक महायान और दूसरा हीनयान में। ठीक है, बदल गया था। चलिए अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किस शहरों को कभी भी सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती है? ऑप्शन है चंडीगढ़, बी रामेश्वर, सी मुंबई, डी कोलकाता। तो 32 नंबर का आंसर बताइए दोस्तों। आज 40 क्वेश्चन का सेट कराएंगे, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, चंडीगढ़ की। नेक्स्ट प्रश्न, जिस स्थान पर भूकंप आता है ठीक उस स्थान को क्या कहते हैं? ऑप्शन है केंद्र, बी क्रोड, सी उत्केंद्र, डी ध्रुव। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केंद्र कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए भाई लोग इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।